हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट, मैं राजेश सिंह नेगी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन आपके लिए लेके आया हूं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर अभी तक आपने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लें। देन स्टूडेंट, आप लोग लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का मेरे साथ स्टार्ट करें, जिससे कि स्टूडेंट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपकी जो नॉलेज है वो स्टूडेंट एनहांस होगी और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखें, हम लोग 3 से 4 लेक्चर डिवोट करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। तो मैं चाहता हूं जो भी मैं 3 से 4 लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करूंगा वो आप कंप्लीट वॉच करें, जिससे कि स्टूडेंट आपको दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ा होगा, एसेट के इक्वल क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। आपको पता ही है एसेट्स क्या होती है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 2 एसेट होती है, एक करंट एसेट और दूसरी नॉन करंट एसेट। करंट एसेट स्टूडेंट वो होती है जो हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन 1 ईयर। तो स्टूडेंट, अगर कोई भी एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 1 ईयर तो उसे हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की अगर स्टूडेंट मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर टेंजिबल एसेट आती है और इसके अंदर इनटेंजिबल एसेट आती है। तो स्टूडेंट, नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट भी बोला जाता है और टेंजिबल एसेट स्टूडेंट क्या होती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। तो ये हमारी स्टूडेंट टेंजिबल एसेट होती है विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन एंड विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट, इनटेंजिबल एसेट वो होती है विच कैन नॉट बी टच एंड विच कैन नॉट बी सीन। एग्जाम्पल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। तो स्टूडेंट, इसीलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, अगर आपके बेसिक टर्म्स के अंदर ग्रिप नहीं है, आपको बेसिक टर्म्स अच्छे तरीके से नहीं आते, तो पहले आप मेरे बेसिक टर्म्स के लेक्चर देख लें। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप मेरे साथ अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे तो मेरा चैलेंज है ये चैप्टर स्टूडेंट आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको सर मोर देन सफिशिएंट आपने प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट के इक्वल क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल स्टूडेंट आपको पता ही है, जो भी हम बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पैसा लगाते हैं, हम लोग पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर पैसा लगाते हैं और कंपनी के अंदर स्टूडेंट शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं। तो इसका भी स्टूडेंट मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं कैपिटल से रिलेटेड। वहां पे मैंने डिटेल के अंदर बताया कैपिटल क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट के इक्वल स्टूडेंट कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। मैंने आपको एसेट बता दी, एसेट क्या होती है, मैंने आपको कैपिटल बता दी। और लायबिलिटी स्टूडेंट क्या होती है, जो भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको किसी के भी क्या करने हैं, पैसे देने। और लायबिलिटी स्टूडेंट अगेन करंट लायबिलिटी होती है और नॉन करंट लायबिलिटी होती है।
स्टूडेंट करंट लायबिलिटी वो होती है जो आपको विद इन 1 ईयर के अंदर 1 साल में किसी को भी आपको पैसे पे करने हैं। और अगर स्टूडेंट आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है पैसे पे करने की, रीपेमेंट करने की, वो आफ्टर 1 ईयर है तो उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी का स्टूडेंट एग्जांपल है हमारा क्रेडिटर, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी को स्टूडेंट हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी को स्टूडेंट हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है डिवेंचर्स। ये स्टूडेंट पूरा चैप्टर है, 12th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। या कोई आप बैंक से लोन ले लेते हैं, 3-4 साल का आपने बैंक से क्या किया, लोन ले लिया, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, और टीएस की बुक के स्टूडेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर आपके पास टीएस की बुक है तो आप उसे ओपन कर लेंगे, और स्टूडेंट मैं सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो प्लीज आप रेगुलर मेरे साथ बने रहें, हम लोग सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट आपको कोई और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट रेगुलर बने रहे, 3 से 4 लेक्चर में यहाँ पे आपके लिए डिलीवर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 45,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हम लोग स्टूडेंट इस तरीके से टेबल बना लेंगे। एग्जाम के अंदर स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से टेबल बनाएंगे और यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट सीरियल नंबर, यहां पे लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, और यहां पे स्टूडेंट लिखेंगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहली हमारे पास जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है विद कैश 45,000 रुपीज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश रुपीज 45,000, इसका मतलब स्टूडेंट बिजनेस के अंदर 45,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। जो भी पैसा स्टूडेंट बिजनेस के अंदर लगाया जाता है आपको पता है हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस के अंदर स्टूडेंट कैश आ जाएगी 45,000 रुपीज और कैपिटल भी कितनी आ जाएगी 45,000 रुपीज। ठीक है, तो इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया है, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, ट्रांजैक्शन लिखी है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस तरीके से आप कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे और फिर आप ट्रांजैक्शन लिखेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 45,000। तो यहां पे स्टूडेंट आप कैश के अंदर 45,000 दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कॉलम बनाया है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने सीरियल नंबर पे पहली ट्रांजैक्शन लिखी है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 45,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कैश आ जाएगी और साथ में कैपिटल कितने की है, 45,000 रुपीज की। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। कैश में आप 45,000 लिखेंगे और कैपिटल में भी आप 45,000 लिख देंगे। लायबिलिटी आपकी 0 है।
सेकंड स्टूडेंट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसमें 4,500 रुपए 4,500 रुपीज हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो स्टूडेंट हमने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया था, 45,000। अब उसमें से हमने 4,500 रुपए क्या कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो आपको नहीं लग रहा कि जो हमारी कैश है वो कम हो जाएगी? तो हमारी कैश कितने से कम हो जाएगी, 4,500 रुपए से कम हो जाएगी। और ये पैसा स्टूडेंट कहां चला गया, हमारे बैंक में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे स्टूडेंट्स लिखेंगे ओपन अ बैंक अकाउंट विथ डिपॉजिट ₹4,500। तो यहां पे स्टूडेंट हमारी जो कैश है उसमें से पैसा माइनस हो जाएगा, 45,000 में से 4,500 रुपए माइनस हो जाएंगे। और बैंक में हमारे पास, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा चला गया है, तो बैंक के अंदर 4,500 रुपए आ जाएंगे। इक्वल टू में कैपिटल में कुछ नहीं होगा, लायबिलिटी में कुछ नहीं होगा। तो नीचे आप स्टूडेंट लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो यहां पे मैं कैलसी का यूज कर रहा हूं, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे 45,000, इसमें से हमें माइनस करना है 4,500, तो हमारे पास आ जाएगा 40,500। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। तो 40,500 यहाँ पे आ जाएगा, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये 4,500 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू में 45,000 प्लस 0। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा है थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर स्टूडेंट लिखा है कि बैंक, थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर स्टूडेंट लिखा है ब्रॉड गुड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट सन एंड कंपनी से हमने क्या किया है, 11,200 रुपए के गुड्स खरीद लिए। अब अगर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो गुड्स परचेज किए, यहाँ पे गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं, किसी पार्टी से परचेज किए हैं, सन एंड कंपनी, इसको हम पार्टी बोलते हैं। मतलब किसी ना किसी इंटरप्राइज से गुड्स खरीदे गए, किसी ना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स खरीदे गए, 11,200 रुपए के गुड्स परचेज किए। और स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं बताया कि कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कैश में खरीदे या क्रेडिट में, और पार्टी का नाम लिखा है, तो आप हमेशा हमेशा स्टूडेंट ये एज्यूम करेंगे कि ये गुड्स क्रेडिट में खरीदे गए होंगे। क्योंकि स्टूडेंट अगर कैश में खरीदे जाते तो क्वेश्चन लिखता। तो जब भी पार्टी का नाम लिखा होगा तो हमेशा हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये गुड्स किस में परचेज किए हैं, क्रेडिट में। अब स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि मैं लास्ट लेक्चर जो मेरा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का,
तो स्टूडेंट गुड न्यूज आपके लिए यहाँ पे ये है कि जो मेरा लास्ट लेक्चर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके अंदर मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा जिसके अंदर स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। बट उसके लिए स्टूडेंट पहले आपको 3 क्लासेस लेनी होगी, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर मैं स्टूडेंट 4th लेक्चर के अंदर वो फॉर्मेट आपको दूंगा जिससे कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लो। तो उसके अंदर ये सारी बातें लिखी होंगी कि अगर पार्टी का नाम लिखा है और क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है या नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं अकाउंट्स के अंदर, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर पार्टी का नाम लिखा है और हमने गुड्स खरीदे और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कैश में ट्रांजैक्शन हुई है या क्रेडिट में, तो हम उस केस के अंदर स्टूडेंट क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट में उस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करेंगे, तो कैश में नहीं मानी चाहिए। तो यहां पे स्टूडेंट्स लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी ₹11,200। तो यहाँ पे स्टूडेंट गुड्स हमने परचेज किए हैं, क्रेडिट में परचेज किए हैं, तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, तो हम लोग स्टॉक में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टॉक में हम लोग प्लस कर लेंगे 11,200, और कैपिटल में कुछ नहीं होगा, पर हमारे ऊपर स्टूडेंट लायबिलिटी आ जाएगी। उस लायबिलिटी को स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर, उस लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। तो 11,200 की हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। आगे लिखेंगे स्टूडेंट न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैश में कुछ नहीं हुआ 0, बैंक में कुछ नहीं हुआ 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200 इक्वल टू कैपिटल 45,000 प्लस क्रेडिटर 11,200। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बिल्कुल ध्यान से करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाई 25,000 रुपए। अगेन स्टूडेंट बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया है, कैश लगाई है, कितनी कैश लगाई है, 25,000। तो बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैपिटल। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, 25,000, और कैश भी कितनी हो गई, 25,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट इस तरीके से आप कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹25,000। तो यहां पे स्टूडेंट कैश आ जाएगी 25,000 रुपीज, इक्वल टू में कैपिटल आ जाएगी हमारे पास 25,000 रुपीज, और लायबिलिटी स्टूडेंट हमारी क्या होगी, 0। सेकेंड ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन के अंदर स्टूडेंट परचेज किए गुड्स शाम से 10,000 रुपीज के अंदर। अगेन स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है कि हमने शाम से गुड्स खरीदे, ये नहीं बताया कैश में खरीदे या क्रेडिट में। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किए गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, परचेज
गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने गुड्स खरीदे श्याम से, तो हमारे पास स्टॉक आ गया 10,000 रुपए का, हमारे पास स्टॉक आ गया, और हमने स्टूडेंट अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो हमारी एक लायबिलिटी इंकर्ड हो गई। तो हमारे पास लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर आ जाएगा 10,000 रुपीज का। कैपिटल में 0 हो जाएगा, कैश में 0। नीचे स्टूडेंट हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ये आपको बार बार लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा 25,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो अगली ट्रांजेक्शन स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स, सोहन को हमने क्या किया है, कॉस्टिंग 1,800 के गुड्स हमने क्या किया 1,500 में बेच दिए। तो अगर स्टूडेंट जो गुड्स जिन गुड्स की कॉस्ट क्या है 1,800 रुपए, वो हमने कितने में बेचे हैं 1,500 में। आपको नहीं लग रहा हमें यहाँ पे क्या हो गया, हाँ जी, यहाँ पे हमें लॉस हो गया, यहाँ पे हमें क्या हो गया लॉस, कितने का, तो यहाँ पे स्टूडेंट 300 रुपीज का हमें क्या हो गया लॉस हो गया। 300 रुपीज का हमें लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉस्ट है वो 1,800 रुपीज है और उनका सेलिंग प्राइस 1,500 है। तो ये तो स्टूडेंट हमें बचपन में सिखाया जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर स्टूडेंट नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा क्या होता है लॉस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेगेटिव आ रहा है 300, तो हमारा क्या हो गया लॉस। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैसे पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू सोहन costing ₹1,800 and selling price ₹1,500। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी दुकान से कितने का गुड्स चला गया, 1,800 रुपए का गुड्स हमारी दुकान से चला गया। तो स्टॉक में स्टूडेंट क्या करेंगे 1,800 रुपीज माइनस कर देंगे, और स्टूडेंट जो ये 1,500 रुपए का हमने गुड्स बेचा है वो पैसे अभी हमें नहीं मिले क्योंकि हमने सोहन को बेचा है। अगेन स्टूडेंट पार्टी का नाम लिखा है तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि हमने क्रेडिट में बेचा है, मतलब हमने क्रेडिट सेल की है। तो स्टूडेंट जब भी पार्टी का नाम लिखा होगा हमेशा आप ये मान के चलेंगे कि हमने उधार में माल बेचा है। तो यहाँ पे अगर हमने उधार में बेचा है तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और हेड खुल जाएगा डेटर का, और आप यहाँ पे लिखेंगे डेटर, और डेटर कितने का स्टूडेंट 1,500 रुपीज का। और आपको जो लॉस हो गया है स्टूडेंट, यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है 300 रुपीज का। तो स्टूडेंट एक प्रिंसिपल बना लो कि जब भी लॉस होगा कैपिटल से माइनस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा। तो अभी लॉस हुआ है तो हम माइनस कर देंगे 300 कैपिटल से, और क्रेडिटर में कुछ नहीं हुआ 0, कैश में कुछ नहीं हुआ 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो कैश हमारी 25,000 आएगी, उसके बाद प्लस 10,000 में से स्टूडेंट अगर आप 1,800 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, अंची 8,200 आपके पास आ जाएगा, प्लस 1,500 इक्वल टू में 25,000 में से स्टूडेंट अगर आप 300 माइनस करेंगे तो 24,700 प्लस 10,000।
तो अगर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर क्या लिखा है, गोपाल नाथ ने विड्रॉ कर लिया बिजनेस से पैसा। अब बिजनेस से स्टूडेंट उसने कितने पैसे विड्रॉ कर लिए, हाँ जी, बिजनेस से स्टूडेंट उसने 5,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो गोपाल नाथ ने क्या किया, बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया। कितना पैसा विड्रॉ कर लिया, 5,000 रुपीज। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बता रखा कि जो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर है गोपाल नाथ, उसने जो बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है वो पर्सनल यूज के लिए किया है या बिजनेस पर्पस के लिए। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा हम ये एज्यूम करेंगे कि जो भी पैसा यहाँ पे विड्रॉ किया गया होगा वो पर्सनल यूज के लिए किया होगा। जो पैसा यहाँ पे विड्रॉ किया होगा वो किसके लिए किया होगा, पर्सनल यूज के लिए। और स्टूडेंट जब भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा ड्राइंग्स किसको बोलते हैं। अगर प्लीज किसी बच्चे को नहीं पता तो हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं बेसिक टर्म्स के, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने ड्राइंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। 15 से 20 मिनट का मेरा लेक्चर है, तो आप एक बार वो जाके जरूर देखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास आ जाएगी, गोपाल नाथ, सॉरी गोपीनाथ विड्रॉ तो यहाँ पे स्टूडेंट तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस तो स्टूडेंट 5,000 रुपए उसने बिजनेस से निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, तो कैश हमारी कम हो जाएगी। तो कैश में से पैसा कम हो जाएगा 5,000, तो माइनस कर देंगे। और स्टूडेंट हमेशा ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। हमेशा ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी, तो आप इसके नीचे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 20,000 प्लस स्टॉक 8,200 प्लस डेटर 1,500 इक्वल टू में स्टूडेंट कैपिटल हमारी कम हो गई 19,700 आ जाएगा प्लस लायबिलिटी आ जाएगी 10,000। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 3 के अंदर आप देखोगे तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 50,000 का। अगेन कॉलम बना लेंगे और ऊपर हेडिंग डाल लेंगे स्टूडेंट। अब मैं बार बार हेडिंग नहीं डाल रहा, अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे आप लोग लिख लेंगे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर स्टूडेंट आपके पास बुक नहीं है तो आप इंटरनेट में जाके वेबसाइट खोल सकते हैं और वहां से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो यहां पे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस
विथ कैश ₹50,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया, 50,000, तो कैश आ जाएगी 50,000 और कैपिटल आ जाएगी 50,000 प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी 0 है अभी। सेकेंड ट्रांजैक्शन अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, सैलरी पेड। हमने 2,000 रुपए की क्या है, सैलरी पे कर दी। तो अगर स्टूडेंट हम लोगों ने 2,000 रुपए की सैलरी पे कर दी है, इसका मतलब कि हमारी जेब से पैसा चला गया होगा। और स्टूडेंट सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट एक प्रिंसिपल और बना लो कि जो भी हमारा खर्चा होगा वो कैपिटल से माइनस होगा। जो भी हमारा क्या होगा, खर्चा होगा, वो किससे माइनस होगा, कैपिटल से। तो यहां पे आप लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड। तो कितनी सैलरी पेड की है स्टूडेंट, 2,000 रुपीज। तो हमारी जेब से कैश चला गया 2,000, माइनस हो जाएगा, और जो भी खर्चा होगा वो हमेशा कैपिटल से क्या होगा, माइनस कर दिया जाएगा। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट 48,000 कैश हो गई, कैपिटल भी हमारी 48,000। हमेशा स्टूडेंट दोनों जो साइड है, दोनों साइड का हमेशा टोटल इक्वल आएगा। एसेट साइड लायबिलिटी साइड के इक्वल आएगी। आगे चलते हैं। यहां पे अगर स्टूडेंट अगर आप देखोगे वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब कि यहाँ पे वेजेस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने वेजेस पे नहीं किए। तो स्टूडेंट अगर हमने अभी तक वेजेस पे नहीं किए, अगर हमने अभी तक वेजेस पे नहीं की है, इसका मतलब कि हमारी जेब से कैश नहीं गया, पर हमारे ऊपर क्या है स्टूडेंट, एक लायबिलिटी है जो कि हमें क्या करनी है, पे करनी है। तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। और कितनी आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट, वेजेस 2,000 रुपए। तो हमारे ऊपर स्टूडेंट एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, जिसे हम यहाँ पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की क्रिएट हो गई है, 2,000 रुपए की, 200 रुपए की, सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 200 रुपए की स्टूडेंट हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब की लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और स्टूडेंट हमारी जेब से पैसा नहीं गया, इसलिए कैश में कुछ नहीं होने वाला। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट हमारी कैपिटल माइनस होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट कि एक बार हमने प्लस किया, दूसरी बार सर हमने माइनस किया, हुआ तो कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट जब आप वेजेस पे करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी कैश माइनस हो जाएगी। जब आप एक्चुअल में वेजेस की पेमेंट करोगे तो कैश कम हो जाएगी ना आपकी, क्योंकि आप कैश में पेमेंट करोगे। तो आपकी जो वेजेस है, कैश है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और जो ये लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये जो 200 रुपए से आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ये खत्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट क्या हुआ, जो भी हमने एक्सपेंस पे किया उससे हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है, जो भी हम एक्सपेंस पे करते हैं हमारी लायबिलिटी। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट उससे क्या होता है, जो हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे और अलग से एक हेड और ओपन कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस का, और ये दिखा देंगे हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है, 200 रुपए की। तो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड से फोर्थ लेक्चर के अंदर मैं वो फॉर्मेट आपको देने वाला हूं, जिस फॉर्मेट के बाद सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, ये 2 से 3 लेक्चर स्टूडेंट आप मेरे साथ कंप्लीट करो। आगे चलते हैं। आगे अगर स्टूडेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, कि इंटरेस्ट ड्यू है मतलब कि हमें इंटरेस्ट देना है। हमने किसी से स्टूडेंट क्या किया होगा, लोन लिया होगा, तो उस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है, पर अभी तक हमने पे नहीं किया है। स्टूडेंट हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रखी है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और जो कि हमने अभी तक पे नहीं किया है।
तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोग अपनी कैपिटल में से क्या करेंगे 100 रुपीज माइनस कर लेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, फोर्थ ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो कितने रुपए का स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपए का यहाँ पे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आप यहाँ पे अलग से प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और यहाँ पे अलग से दिखा दोगे 100 रुपए का आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और कैपिटल में से स्टूडेंट 100 रुपए माइनस कर दोगे। वेजेस में कुछ नहीं होगा, जीरो। न्यू इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी, कैश में कुछ नहीं हुआ, जीरो। तो 48,000 इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने बीच में न्यू इक्वेशन नहीं लिखी तो लिखना चाहिए था, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 300 माइनस कर लेता हूं और अगर मैं यहाँ पे 300 स्टूडेंट माइनस करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 47,700 प्लस 200 प्लस 100। ट्रांजेक्शन देखते हैं स्टूडेंट। ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट लिखा है रेंट पेड इन एडवांस, तो स्टूडेंट रेंट मैंने क्या कर रखा है एडवांस में पे कर रखा है। अगर स्टूडेंट मैंने रेंट एडवांस में पे कर रखा है इसका मतलब मेरे पास से कैश चली गई और कितना पैसा कैश का चला गया 150 प्लस स्टूडेंट मेरी एक एसेट क्रिएट हो गई जिसे बोलेंगे प्रीपेड रेंट। यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे प्रीपेड रेंट जो कि मेरे पास 150 रुपीज है। तो मेरी जेब से अगर स्टूडेंट में एडवांस में, जैसे मान लो आप कोचिंग क्लासेस पढ़ रहे हो, आपने ट्यूशन लगा रखी है अकाउंट्स की, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या होगा, आपकी जेब से कैश चला गया, आपने एडवांस में क्या कर दिया फीस पे कर दी। अगर आपने एडवांस में फीस पे कर दी तो आपकी जेब से तो कैश चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट इन्होंने रेंट क्या किया है एडवांस में पे कर दिया, तो कोई भी ऑफिस वाला है उसने एडवांस में अगर रेंट पे कर दिया है तो उसकी कैश कम हो जाएगी, उसके गले में से पैसे कम हो जाएंगे। प्लस प्रीपेड रेंट, यहाँ पे स्टूडेंट उसकी एक एसेट बन जाएगी 1500 रुपीज की। आगे कैपिटल में कुछ नहीं होने वाला, आउटस्टैंडिंग वेजेस में कुछ नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के अंदर कुछ नहीं होगा। तो न्यू इक्वेशन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर लो ये सारा। तो कैश कितनी आ रही है आपके पास और प्रीपेड रेंट तो आपको नजर आ ही रहा है, कैपिटल आप कैलकुलेट ऑलरेडी हो रखी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो हमारे पास टोटल आ गया कैश का 47,850 और हमारे पास एक्सपेंस आ गया जिसको कि मैंने प्रीपेड रेंट लिखा है, तो आप यहाँ पे काट के प्रीपेड रेंट लिख सकते हैं। ये तो स्टूडेंट बुकिश सोल्यूशन है, तो मैं आपको 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप यहाँ पे प्रीपेड रेंट लिख सकते हैं 150 रुपीज इक्वल टू में स्टूडेंट इन्होंने डायरेक्टली 300 रुपीज लिखे हैं। आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस उस तरीके से स्टूडेंट दिखा सकते हैं और कैपिटल आपके पास 47,700 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाई है यहाँ पे 18,000 रुपीज। तो अगेन स्टूडेंट आप इस तरीके से कॉलम बना लोगे, आप इस तरीके से कॉलम ड्रॉ कर लोगे और यहाँ पे सीरियल नंबर पे लिख दोगे कि हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाई है 18,000। तो कैश 18,000 आ गई और स्टूडेंट बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी आ गई 18,000। स्टूडेंट लिखने से थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं, बट जहां पे लगेगा तो मैं वहां पे स्टूडेंट आपको लिख के दिखाऊंगा और उस ट्रांजेक्शन को समझाऊंगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुड्स खरीदे कैश में कितने के खरीदे 5,000 के और क्रेडिट में कितने के खरीदे 2,000 के। अगर स्टूडेंट हमने गुड्स कैश में खरीदे तो हमारी जेब से यहाँ पे क्या होगा कैश चली जाएगी, तो 5,000 रुपए की कैश हमारी जेब से क्या होगा चली गई और हमारे पास 5,000 रुपए का क्या आ गया स्टॉक। अभी आप 7,000 रुपए मत देखो स्टूडेंट, और 5,000 रुपए का हमारे पास क्या आ गया स्टॉक। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमने क्रेडिट में भी गुड्स खरीदे 2,000 के,
तो हमारे पास स्टूडेंट जो स्टॉक था वो 5,000 का था, 2,000 का हमने और खरीदा क्रेडिट के अंदर, तो टोटल हमारा स्टॉक कितने का हो गया 7,000 रुपीज। अब स्टूडेंट जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो मैंने आपको बताया था उस केस के अंदर क्या होगा, क्रेडिटर। उस केस के अंदर हम एक हेड ओपन कर देंगे क्रेडिटर, और वो कितने का आ जाएगा 2,000 रुपए का। तो ये हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो कैश हमारे पास आ जाएगी 13,000 रुपीज, स्टॉक हमारे पास 7,000 हो जाएगा, क्रेडिटर 2,000 रुपीज, और कैपिटल हमारे पास 18,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गुड्स को बेचा गया है कैश में, 4,000 रुपए में गुड्स को बेचा है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 2,400 रुपए की कॉस्टिंग है। तो अगर स्टूडेंट 2,400 रुपए की चीज आप 4,000 रुपए में बेचोगे, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, 2,400 रुपए की चीज हमने कितने में बेची है 4,000 रुपए में। आप मुझे बताओ कितना प्रॉफिट हो गया। अगर 2,400 रुपए की चीज मैं 4,000 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, मुझे स्टूडेंट प्रॉफिट हो गया 1,600 रुपीज का, 1,600 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। मैंने आपको बोला था जब भी प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे। जितना भी हमें प्रॉफिट होगा हम लोग कैपिटल में प्लस करेंगे, और अगर हमें लॉस होता है तो जितना भी हमें लॉस होगा उतना हम कैपिटल से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर प्लस कर देंगे 1,600 रुपीज, 1,600 रुपए हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, और हमारी दुकान से कितने के गुड्स चले गए 2,400 रुपए के, 2,400 रुपए के गुड्स हमारी दुकान से चले गए। तो स्टॉक 2,400 से कम हो जाएगा, और 4,000 रुपए स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, कैश। तो हमारा कैश 4,000 से बढ़ जाएगा, स्टॉक हमारा 2,400 से कम हो जाएगा, और जो भी इसके बीच में हमें क्या हुआ है स्टूडेंट, प्रॉफिट हुआ है, वो हमारी कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी। कैश हमारे पास आ जाएगा 17,000, स्टॉक हमारे पास आ जाएगा 4,600 रुपए, उसके बाद क्रेडिटर में कुछ नहीं हुआ 2,000 रुपए, और कैपिटल हमारे पास आ जाएगा 19,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, रेंट हमने पे कर दिया 1,000 रुपीज का। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है कि हमने रेंट कितने का पे कर दिया 1,000 रुपीज का, और दूसरी तरफ लिखा है कि रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है। स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, दोनों तरफ में रेंट लिखा हुआ है, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि एक तरफ हम लोग रेंट पे कर रहे हैं दूसरी तरफ हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, बट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं। अगर स्टूडेंट आप खुद सोच के देखो कि अगर हम रेंट पे कर रहे हैं और 1,000 रुपए का हमने रेंट पे कर दिया, तो उस केस के अंदर हमारी जेब से तो 1,000 रुपए चले गए, तो कैश में से 1,000 रुपीज माइनस हो जाएगा, और ये स्टूडेंट रेंट जो हम पे कर रहे हैं ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो हमारी कैपिटल से भी क्या होगा 1,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ये मत सोचो सर यहाँ पे तो 1,200 रुपीज लिखा है, जो मैं कह रहा हूं पहले आप उसको समझो। सीधी और सिंपल सी बात है, अगर हमने रेंट पे किया है, कितने का रेंट पे किया है 1,000 रुपए का हमने रेंट पे किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपनी कैश में से 1,000 रुपए माइनस कर देंगे। और मैंने आपको सिखाया कि जो भी एक्सपेंस होता है आप प्रिंसिपल बना लो, कसम खा लो कि जब भी एक्सपेंस होगा कैपिटल से माइनस होगा, जब भी इनकम होगी कैपिटल में प्लस होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो हम कैपिटल में से क्या करेंगे 1,000 रुपए माइनस कर देंगे। अब 1,200 रुपए आप मत देखो अभी, तो 1,000 रुपए आपने माइनस कर दी। साथ में एक ट्रांजेक्शन और लिखी है कि रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग भी है, मतलब हमारे ऊपर स्टूडेंट क्या है 200 रुपए की लायबिलिटी है, हमें रेंट पे करना है। तो एक आउटस्टैंडिंग रेंट का हेड खुल जाएगा 200 रुपए से, और स्टूडेंट जो हमारी कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी 200 रुपए से माइनस हो जाएगी। तो पहले मैंने यहाँ पे 1,000 रुपीज लिखा था, 200 रुपए और आ गए, तो ये 1,200 रुपीज हो गया, और एक हेड मैंने और ओपन कर दिया क्योंकि मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है 200 रुपीज की। अब स्टूडेंट कई बार स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि सर कैपिटल में आप माइनस कर रहे हो 200 रुपए और आउटस्टैंडिंग रेंट का हेड आपने अलग से ओपन कर दिया है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट आपको ये बोलना चाहूंगा कि फ्यूचर में हम रेंट पे भी तो करेंगे, और जब हम रेंट पे करेंगे अगेन हमारी कैश चली जाएगी, कैश हमारा कम हो जाएगा, और ये जो लायबिलिटी थी स्टूडेंट ये भी तो हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो भी हम यहाँ पे स्टूडेंट रेंट पे कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे रेंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उस टाइम पे कैश में से पैसा माइनस हो रहा है और कैपिटल में से पैसा माइनस किया जा रहा है। तो अगर आउटस्टैंडिंग रेंट का भी अगर स्टूडेंट आप इफेक्ट देखोगे तो उस केस के अंदर हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जा रही है, कम हो रही है। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए और गुड्स भी स्टूडेंट बिजनेस के अंदर लगाए 20,000 रुपीज के। क्योंकि स्टूडेंट जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आप कैश भी लगा सकते हैं, हार्ड कैश, और जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो चीज हम बेचेंगे बिजनेस के अंदर, वो गुड्स भी उसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैश आ जाएगी 1 लाख रुपीज की और हमारे पास स्टॉक आ गया, गुड्स का मतलब स्टॉक होता है, तो हमारे पास स्टॉक आ गया 20,000 रुपीज का। टोटल हमारी जो कैपिटल है वो 1,20,000 रुपीज होगी। उसके बाद स्टूडेंट हमने गुड्स सोल्ड, बेचे 10,000 रुपए के जो गुड्स है स्टूडेंट वो हमने 12,000 रुपए में बेचे। अगेन हमें प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपए का। मैंने आपको अभी बताया जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2,000 रुपए हम कैपिटल में प्लस कर देंगे और हमारी दुकान से स्टूडेंट 10,000 रुपए के गुड्स चले गए तो स्टॉक 10,000 से माइनस हो जाएगा और हमारे पास कैश आ जाएगी 12,000 रुपीज। न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कैश 1,12,000 रुपीज, स्टॉक 10,000 रुपीज और क्रेडिटर में कुछ भी नहीं हुआ, कैपिटल 1,22,000 रुपीज। अगली ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने फर्नीचर परचेज किया है। कितने का फर्नीचर खरीदा है हमने, यहाँ पे क्रेडिट में खरीदा है 30,000 रुपीज। तो अगर स्टूडेंट हमने क्रेडिट में खरीदा है तो मैंने आपको बताया था हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा 30,000 रुपीज का और हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 30,000 रुपीज से। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर आप न्यू इक्वेशन निकाल लोगे। कैश आपके पास 1,12,000 आ जाएगा, स्टॉक 10,000 रुपीज, फर्नीचर 30,000 रुपीज, क्रेडिटर 30,000 रुपीज, कैपिटल 1,22,000 रुपीज। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिससे आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन इजीली निकाल लें। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन इजीली निकालने तो उसके लिए स्टूडेंट मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा आपको, जो कि मैं अपने 3rd या 4th लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट से। उस अस्त्र से स्टूडेंट कोई सा भी क्वेश्चन होगा किसी भी किताब का आप लोग निकाल लेंगे, ये मेरा चैलेंज है। बस चलते चलते इतना ही बोलना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। स्टूडेंट हमारी आने वाली सभी वीडियोस की आप अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके अपना प्यार हमें दें, जिससे कि स्टूडेंट हमें मोटिवेशन मिलती है। स्टूडेंट साइनिंग ऑफ बाय राजेश सिंह नेगी। ओके बाय, टेक केयर।